एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैं और टिमटिम जा रहे थे बाहर राखी खरीदने के लिए और लिफ्ट में बहुत अच्छे से पोज वोज किया हम लोगों ने। बट लिफ्ट से बाहर निकलते ही देखा कि बारिश हो रही है। घर से हम खिड़की से बाहर देख कर ही नहीं गए थे, बस ऐसे ही रेडी होके निकल लिए थे। तो बारिश हो रही थी तो फिर वापस लौट गए। एंड देन सेकेंड डे हम फिर से डे टाइम पर गए जब मौसम थोड़ा सा अच्छा था। सो बेसिकली ये जो क्लिप है आपको ये सेकेंड डे की है। मेरी सेम ड्रेस है बट टिमटिम की ड्रेस चेंज हो चुकी है। एक्चुअली ये हमारी फर्स्ट रक्षाबंधन है, हमारा फर्स्ट रक्षाबंधन है, मतलब टिमटिम का और राम का। तो बहुत एक्साइटेड थे हम लोग और मैं और टिमटिम काफ़ी हैप्पीली, घर के पास में ही एक शॉप है वहाँ गए थे राखी खरीदने के लिए। देन राम के लिए गिफ्ट लेना था, बहुत सारी चीज़ें थी। मैं आगे व्लॉग में आपको बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें इन पिछले कुछ दिनों में हुई, इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी। व्लॉग क्या, मैंने कोई भी वीडियोस शूट नहीं करे थे। एंड एक्चुअली मुझे ना थोड़ा कार्टून टाइप की राखी चाहिए थी, बट इस शॉप में ना अच्छी नहीं थी, बहुत ऐसे मतलब अजीब टाइप की राखियाँ थी। तो इसलिए कार्टून वाली राखियाँ नहीं ली, सिंपल एक दो राखियाँ ली। और फिर उसके बाद में जो ऑथेंटिक एकदम वो गोल वाली राखी होती है वो मैंने राम के लिए मतलब ली थी। वैसे तो बाकी की जो दो राखियाँ थी वो टिमटिम ने अपने पसंद से ही सेलेक्ट की थी, बिकॉज वैसे मैं भी चाहती थी कि वो अपने पसंद से अपने अकॉर्डिंग राम के लिए राखी खरीदे। सो टिमटिम ने पापा के लिए अपने और अपने भाई के लिए राखी खरीदी एंड भगवान जी के लिए राखी खरीदी। मुझे ये राखी बहुत अच्छी लगी थी। ऐसे भगवान वाली राखियाँ थी दो तीन, तो शिव भगवान वाली एक राखी ली टिमटिम ने राम के लिए। एंड फिर उसके बाद उसके लिए हम लोग म्यूजिकल टॉय देख रहे थे। फर्स्ट टॉय होगा राम का ये, जो कि टिमटिम खरीद के ले जा रही थी। रैटल है उसके पास एक तो, बट फिर एक अच्छा सा उसके लिए म्यूजिकल टॉय भी लिया। सो फाइनली अब हम लोग घर आ गए हैं अपनी रक्षाबंधन की शॉपिंग करके। और टिमटिम हम लोग कितने दिन से प्लान कर रहे थे ना कि आज जाएंगे, बट हम लोग जा ही नहीं पाए थे। बहुत ही दिनों से ट्राई कर रहे थे, बट एक्चुअली लास्ट 2 वीक से ना मेरे घर में सब कुछ अनसर्टेन चल रहा है। फर्स्ट थिंग, मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे घर रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो वो काम चालू था, बहुत स्लो था, तो उसकी वजह से घर पूरा गंदा पड़ा था, सब इधर उधर। ऊपर से सबसे पहले टिमटिम को हुआ वायरल फीवर, देन कफ कोल्ड, ये सारी चीज़ें। टिमटिम ठीक होते होते राम को हो गया, और राम को भी फीवर था, हाई ग्रेड फीवर था। फिर उसके बाद फीवर ठीक होने के बाद उसको बहुत ज़्यादा कफ है, मतलब खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं इतनी सैड, मतलब मैं जुलाई से एक्साइटेड थी रक्षाबंधन को लेकर के, बिकॉज हम लोगों के लिए ये बहुत स्पेशल है। मेरा फर्स्ट रक्षाबंधन होगा अपने छोटे भाई के साथ, नहीं तो मैं अपने पापा को बांधती थी। यस, और मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए भी ये रक्षाबंधन बहुत स्पेशल है, बिकॉज एक्चुअल में रक्षाबंधन हम लोग अब मनाएंगे, बिकॉज मेरा भी कोई भाई नहीं है और इनकी भी कोई सिस्टर नहीं थी। तो वो भाई बहन वाला जो प्रॉपर वो होता है ना, वो इस साल ही था कि नहीं हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और अनएक्सपेक्टेड, लास्ट ईयर सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ, क्योंकि तब प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो कुछ ऐसा पता भी नहीं था टिमटिम का कोई सिबलिंग भी होगा, ऐसा कुछ उस वक्त डिसाइडेड था नहीं। बट इस साल भगवान की कृपा से लाइक सब कुछ अच्छा था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी जुलाई से, वाओ वाओ वाओ। बट रक्षाबंधन आने से पहले ही ये बीमार हुई, फिर राम बीमार हुआ, एंड जा ही नहीं पा रहे थे हम कुछ भी लेने के लिए, मन अच्छा नहीं था। प्लस उसके बाद मौसम बहुत ख़राब था। अब कल है रक्षाबंधन, आज मौसम खुला हुआ है, थोड़ी हल्की हल्की सी धूप थी, तो मैंने टिमटिम को बोला चल चलते हैं, लेकर के आते हैं। तो दिखाती हूँ कुछ चीज़ें जो दिखाने जैसी है। टिमटिम का गिफ्ट तो मैंने पहले से ही मंगवा करके रख लिया है अमेजोन, हाँ अमेजोन से। वो मैं पैक करूँगी, बट टिमटिम को नहीं दिखाऊंगी, वो आपको रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में ही दिखेगा। एंड राम के लिए टिमटिम ने ले लिया है गिफ्ट, वो भी आपको रक्षाबंधन ब्लॉग में दिखेगा, बिकॉज ये टिमटिम ने पैक करवा लिया। टिमटिम की पसंद का गिफ्ट है, काफ़ी क्यूट सा है। सो ये सब था। सो फाइनली सब कुछ अब ठीक ठाक है। वैसे राम के भी प्रॉपर तबीयत ठीक नहीं हुई है, स्टिल वो बहुत ज़्यादा खांस रहा है, बट फिर भी वो तो अच्छा है कि राम के लिए पहले से मैंने ड्रेसेस मंगवा रखी थी। टिमटिम के लिए मैंने फर्स्ट ट्राई से ड्रेसेस मंगवा ली थी, तो कपड़ों की कोई शॉपिंग नहीं करनी है हम लोगों को। मतलब सोचो, मैं पिछले 2-3 हफ्तों में इतनी बिजी रही हूँ कि मेरी इतनी आईब्रोज कभी बड़ी हुई नहीं देखी होगी, और अब मैं कल तक के करवा भी नहीं सकती जाके। आईब्रोज पतले लग रहे हैं बेबी, ये देखो। हाँ, थोड़ा सा बाहर। तो अब मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, मेरे को वैसे भी नहीं रेडी होना, इन लोगों को रेडी करना है रक्षाबंधन के लिए। सो वही था, बहुत ही बुरा। मतलब राम तो ऐसा होता था कि वो गोदी से उतरता ही नहीं था जब उसको फीवर था ना। मतलब 2 रातें मैं प्रॉपर उसको पूरे टाइम गोद में लेके बैठी हुई थी। अदरवाइज वो ऐसा इतना क्राई बेबी नहीं है, बट जब उसकी तबीयत खराब थी तो मतलब बहुत ही बुरे गए हैं ये कुछ दिन जो थे। आओ ना टिमटिम, दिखाओ ना आप क्या क्या लेकर आई हो। उसने सोचा होगा मम्मा ही बोलती जा रही है, मुझे तो बोलने मिल नहीं रहा, चलते हैं यहाँ से। हाँ दिखाओ क्या क्या लेकर आई हो आप।
ये हम लोग शंकर जी वाली राखी लेके आए पास हैं से राम के दिखाओ। लिए, राम के लिए है ये, यस। और ये पापा के लिए लेके आए हैं, हाँ ये पापा के लिए है। और ये राम के लिए एक्स्ट्रा इमरजेंसी के लिए रियल राखी। ये मुझे एक्चुअली दिखी तो मुझे लगा रियल एक्चुअल में जब हम छोटे थे तब इसी तरीके की राखी मिलती थी ना, हम छोटे छोटे हाथों में बड़ी बड़ी राखी बंधी हुई दिखती थी, तो मुझे लगा ये मैं ले लेती हूँ राम के लिए, बड़ा क्यूट सा लगेगा, ये ले लिया। और फिर हम लोग धागा लेके हाँ आए ये हैं। धागे की जरूरत थी। और भगवान जी वाली राखी, ये भगवान जी की राखी। एंड टिमटिम के लिए मैंने मेहंदी कोन लाई है, उसको अभी मैं थोड़ी देर से मेहंदी लगाऊंगी दोनों हाथों में, रक्षाबंधन प्रिपरेशन। हाँ ये रबर्स हम लोगों के, रबर्स कितने भी हो वो घूम जाते हैं और मिस हो जाते हैं। और हम लोग लेके आए हैं सेलिब्रेशन का एक डब्बा। मैंने मिठाई वैसे मंगवा ली है क्योंकि अभी मैं नहीं बना सकती, बच्चे को देखूं, घर भी, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट वो रेनोवेशन का काम हो गया है, छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, तो घर में वैसा भीड़ या डस्ट वस्ट नहीं है, बट स्टिल घर पूरा अनमैनेज्ड है अभी। फैलो, हाँ बोलो। और हम लोग राम के लिए किंडर जॉय भी लेके आए हैं। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ तो घर पूरा ऐसा ही है, तो मैं कुछ बनाऊंगी नहीं स्वीट्स में। वैसे मैंने बिग बास्केट से गिट्स मंगवा लिया, गिट्स के गुलाब जामुन, बट मुझे नहीं लगता मैं कल बना पाऊंगी, आगे बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं उनमें बना लेंगे। एंड बस आज राशन भी आ जाएगा। राम उड़ गया। हाँ उठ गया, खांसी आ रही है उसकी, मैं भी देखती हूँ जाके। गई बहन पहले दौड़ के, भाई उठ गया तो बहुत केयर कर दिया नो डाउट टिम, बट ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज वो भी अभी छोटी बच्ची है, कई बार वो कुछ ऐसा उठा ले जैसा नहीं उठाना है, तो इन चीज़ों के लिए। सो बस ये था, मिठाई मंगवा लिया, आगे दिखाती हूँ, ग्रॉसरी आएगी तब। अब मैं ये सब चीज़ें रख दूँ, ड्रेस चेंज करूँ और फिर खाना वाना बनाती हूँ, फिर मेहंदी लगा दूँगी टिमटिम को। रात में नहीं लगाऊंगी, वैसे ही उसको भी थोड़ी सर्दी है, रात में लगाऊंगी तो फिर ठंडक हो जाएगी। चलिए ठीक है, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर से। बहुत दिन हो गए, मैं खुद भी सोच रही थी कि मैं व्लॉगिंग करूँ, बट ना मुझसे नहीं हो पाता कि मेरे बच्चे बीमार हैं और मैं कैमरा ऑन करके बोलूँ कि मेरे बच्चे को इतना फीवर है और ये वो, नहीं, मुझे फिर ऐसा लगता है मैं पूरा टाइम अपने बच्चों को दूँ, तो इसलिए मैं, वो लोग बीमार रहते हैं अगर या कोई तकलीफ़ है उनको, तो मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मैं पूरा टाइम बच्चों को ही देती हूँ, तो इसलिए इतना लंबा गैप हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से। मैंने सोचा था कि शाम को ही मैं इसको मेहंदी लगा दूंगी, बट आज बहुत सारा काम था तो नहीं हो पाया। सो अभी मैं लगा रही हूँ टिमटिम को मेहंदी, सिंपल से लगाऊंगी, अरेबियन स्टाइल, फ्रंट एंड बैक दोनों हैंड्स में, और फिर हेयर ड्रायर से हम उसे ड्राई कर लेंगे टिमटिम, ओके? ठीक है। क्योंकि नहीं तो ठंडी लग जाएगी। और राम अभी तक सोया नहीं है, 8 बज गया है, वो 7:30 तक सो जाता है, बहुत चिल्ला रहा है, मतलब क्राई नहीं कर रहा बट बहुत ज़ोर ज़ोर से शाउट कर रहा है, काफ़ी इरिटेटिंग है। सो बस पहले फटाफट मैं टिमड़ी को मेहंदी लगाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। आप में से कौन कौन रक्षाबंधन में मेहंदी लगाता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आई थिंक मोस्टली लोग लगाते होंगे, बट फिर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे शायद जो नहीं लगाते होंगे, तो जो लगाता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। सो मैंने अभी फ्रंट में लगाई है ये दोनों हाथों में, अब बहुत ही जल्दी ऐसे रैंडम लगा दी है। अब ये थोड़ी सूख जाए तो फिर बैक में मैं इतनी थोड़ी सी लगा दूँगी। तो अभी डिलीवर हुआ है मेरी ये जो ग्रॉसरी है, ये अभी बज रहे हैं 9:45, और नॉर्मल ग्रॉसरी है। कुछ एक आध चीज़ें मैंने न्यू ट्राई की है इस बार, जैसे कि ये टेस्टीज़ ओरिजिन के मुझे दिखे थे कि जैसे गुजराती, मध्य प्रदेश के, केरला के जो स्पेशल नमकीन होता है वो मिल रहे थे, तो मैंने 1-2 ट्राई किए, जिसमें से एक ही शायद डिलीवर हुआ है, बाकी सारे आउट ऑफ स्टॉक थे। तो ये फुलवाड़ी, गुजराती फुलवाड़ी, नहीं पता ये क्या होती है, कैसी होती है, ये एक कुछ नया ट्राई किया इस बार। इसके अलावा मैंने कल रक्षाबंधन के लिए ये काजू कतली ½ kg मंगवा लिया कराची की, और मैंने घेवर भी मंगवाया, मलाई घेवर, वो मैंने जोमेटो से मंगवा के फ्रिज में रख दिया है। इसके अलावा ये वाले पापड़ जो हैं ये बहुत टेस्टी लगते हैं, ट्राई करना, उड़द दाल के पापड़। ये मैंने पिछली बार बड़े वाले मंगवाए थे, इस बार मैंने थोड़े छोटे वाले मंगवाए हैं। ये हो गया। बहन ये मुझे बहुत मन कर रहा था खाने का, ये कोकोनट वाली नाइस बिस्किट है, तो इस बार ये एक एक्स्ट्रा मंगवाया है, डिफरेंट मतलब कुछ। और इसके अलावा सब वही सब है। और ये गिफ्ट्स मंगवाया था, बट ये नहीं बनाऊंगी अभी, ये रख दूंगी, बाद में कभी बनाऊंगी, अभी टाइम नहीं है। ये बाकी सब तो नॉर्मल ग्रॉसरी है। सही है क्या?
बस फिर सोने का टाइम आ गया। राम को आज फर्स्ट टाइम मैं स्क्रिब में सुला रही थी। वैसे तो डे टाइम में वो इसी में सोता है, बट मैंने ऐसा सोचा कि रात में भी एक बार ट्राई करती हूँ उसको क्रिब में सुलाने का। और ये फर्स्ट डे था जबकि मैंने ट्राई किया था कि वो रात में सोता है कि नहीं सोता है। तो सोया था कि नहीं सोया था मैं आगे आपको व्लॉग्स में बताऊंगी। एक्चुअली इस वक्त राम को कोल्ड हो रहा था, फीवर ठीक हो गया है बट स्टिल कोल्ड और कफ उसको है। तो ये बेबी रब भी मैंने उसको थोड़ा सा लगाया था, देन जो हमारा घरेलू नुस्खा होता है ना सरसों तेल वाला, वो सब भी किया हुआ था। तो अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है बट स्टिल पूरा जो कफ है वो उसका अभी तक नहीं गया है। एंड ये हूँ मैं। तो चलिए ठीक है, अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।